नमस्कार देवियों और सज्जनों। बंगाल, यूं तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बंगाल की बात ही कुछ और है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय पूरे देश में बंगाल चुनाव की हो रही है। असम बड़ा राज्य है, सांस्कृतिक तौर पर, सीमाई तौर पर बंगाल के बराबर ही, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही संवेदनशील है। फिर भी असम के रिजल्ट को लेकर लगभग एक जैसे खामोशी सी है, और जैसे लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर मैं इसको बिहार या दिल्ली या मुंबई, मतलब पूरे देश में अगर किसी और राज्य की चर्चा हो रही है, जैसे बिहार में बिहारी बंगाल की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वहां के लोग बंगाल की चर्चा हो रही है, बिहार में बिहारी असम में बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, फिर भी असम के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जबकि वहां बिहारियों की पिटाई भी हुई है। मुझे लगता है कि बंगाल ही एकमात्र राज्य है जहां बिहारियों की पिटाई नहीं हुई है, जबकि बिहारी बहुत पुराने समय से जाते रहे हैं वहां। ले ले अहिया हो पिया, ले ले अहिया हो, पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले अहिया पिया, ले ले अहिया हो, अरेलिया बैरन पिया को लिए जाए। या फिर कोई भी पलायन जो था उसका संदर्भ कोलकाता होता था, माफ कीजिए, जो उस समय का कलकत्ता था। कलकत्ता का जादू, कलकत्ता का सिंदूर, ये सब तो मेरे बचपन तक यानी 90s तक इतना कॉमन था बिहारी घरों में, क्योंकि उस वक्त इतना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था और कलकत्ता इतनी बुरी मौत नहीं मरा था। उस समय कलकत्ता में कुछ रोजगार था, कुछ मौके थे, और कम्युनिज्म पूरी तरह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ था। आज का बंगाल 30 वर्षों के कौमी शासन और 15 वर्षों के ममता बानो के कुशासन, दोनों का ही कुशासन है, उसको शासन कहना बेकार की बात है। आज बंगाल कराह रहा है, और जब सर्जरी शुरू हुई है, और देखिए 3 बड़े शल्य चिकित्सक लगे हुए हैं, कंपाउंडर की भूमिका में केंद्र सरकार है, उसको केवल कहा जा रहा है कि है पट्टी लगाओ जी, है एनेस्थेसिया दो जी, 24 इंची कैंची दो जी। डॉक्टर साहब लोग कौन है? सुप्रीम कोर्ट है डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग है, और इन दोनों के साथ इंडियन आर्मी है, सीएपीएफ है। ये 3 इतने बड़े डॉक्टर लगे हुए हैं, तब भी बंगाल है कि मानता नहीं। बंगाल है कि मालदा में जुडिशियल अधिकारियों को बंदी बना लेता है। बंगाल है कि वहां के सरकारी कर्मचारी हैं या ममता बानो के भाड़े के टट्टू हैं, या विशुद्ध शब्द में कहें तो गुंडे हैं, ये पता नहीं चलता। बंगाल है कि आप याद करेंगे सुभाष बाबू को और बंकिम चंद्र को, आप याद करेंगे दुर्गा पूजा को, और आप याद करेंगे मां काली को, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपके नथुनों में जो दुर्गंध रहेगी वो अखाद्य की होगी, और आपको तमाम होटल्स पर बीफ हलीम लिखा हुआ कोलकाता में मिलेगा। एक साथ हृदय से आंसू का बनना और आंखों में खून का उतरना, जब आप बंगाल के बारे में सोचते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो एक सनातनी होने के नाते आपके भाव यही होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि ये राक्षसी शासन हटे। एक पत्रकार होने के नाते मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि किसको वोट दें ये मैं नहीं जानता, किसको वोट नहीं दें ये मैं जरूर जानता हूं। बिहार के चुनाव में मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव को कुछ भी करके आप वोट नहीं दे सकते हैं। उसी तरह बंगाल के संदर्भ में मेरा सीधा कहना है कि चाहे भूकंप आ जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको ममता बानो को वोट नहीं देना है, आप नहीं दे सकते हैं अगर आप बंगाल को बचाना चाहते हैं। 5 मिनट 4 सेकंड का ये लंबा चौड़ा इंट्रो मैंने दे दिया है। हमारे अतिथि हैं ऋत्विक जी,
और अब बंगाल की टटका खबर के साथ स्वागत करते हैं ऋत्विक चट्टोपाध्याय का। जी सर्वप्रथम आपको वैलोक भाई और आपके प्यारे प्यारे प्रबुद्ध दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव और जय जय माँ काली। आपने भूकंप की बात की। कल रात को कश्मीर से लेकर एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बहुत तीव्र झटके थे वो। तो ईश्वर का पता नहीं इस वक्त, इस समय उनकी मंशा क्या है। वो थोड़े से मतलब रुष्ट चल रहे हैं और वो दिख रहा है। अब मैं आता हूं बंगाल पे। बंगाल शुरुआत से ही ऐसा है। बहुत पहले व्यालोक वाणी पर जब मैं आया था, मैंने आपसे कहा था कि आदित्य बिरला को लगभग लिंच कर दिया था, जो इतने बड़े मतलब बिरला समूह के उद्योगपति थे। उन्होंने रातों रात उनको बिल्कुल चड्डी बनियान में ही मतलब अपने ऑफिस जाना पड़ा। उसी दिन, लगभग ये 1966-67 की बात है, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि यहाँ पे हम अपने ऑफिस नहीं रखेंगे। और उसकी देखा थी कि जितने मल्टीनेशनल कंपनीज थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, वो सब वहां से निकल गए। 1970 में सियानबाड़ी मैसेकर हुआ था, जहां पे सियानबाड़ी के 3 लड़कों को मार दिया था कम्युनिस्ट लोगों ने, विनय कोनार, अनिल वासु और निरुपम सेन। निरुपम सेन आगे चल के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर बने बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन में। कितने लोगों को पता है कि ये तीनों लोगों ने जो सियानबाड़ी में लड़कों की हत्या कर दी थी 1970-17 मार्च को, उन्हीं का के रक्त से सना हुआ चावल उनकी मां को खिलाया था, जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा। ये होगा अगर ममता बनर्जी पलट के वापस आई, तो ये होगा। मैं बहुत गौर से देखता हूं। और अब मेरा वो जो एक आप पहले पहले कहते थे, जब मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा एक जो आप उद्बोधन करते थे, निवेदन करते थे जब आप मॉडरेटर के तौर पे, और आप कहते थे कि ये कभी कभी उग्र हो जाते हैं। अब मेरे लगता है संस्पर्श में आने के बाद वो उग्र होना जो है थोड़ा कम हुआ है, और मैं मतलब थोड़ा धीरे धीरे ठंडे दिमाग से सोचने लगा। लेकिन ये एकदम इट्स अ गिवन कि अगर ये जीत कर आ गए, भले ही 1 सीट ज्यादा लेकर आ गए, बंगालीज को, तब तो वहां पर आपको आर्मी उतार कर, सबको अरेस्ट करवा कर, पूरा कैडर खत्म करा कर ही आप बंगाल को बचा सकते। संभवतः इसीलिए अमित शाह जी 15 दिन वहां रहेंगे। और अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ चुनाव आयोग का एक जो लेटर शेयर किया, उसमें 5 लोगों को हटाया गया। उसमें डीसी साउथ भी है कोलकाता का, और ओसी 5 हटाए गए। ये लोग जब शुभेंदु अधिकारी नामांकन करने के लिए भवानीपुर जा रहे थे, उसका रैली थी जहां पर अमित शाह जी बोले क्या, गरजे वहां। तो ये तो वो खातून वाला है। एक और शेयर किया गया, तो खैर वो बाद में दिखा दीजिएगा। तो उसमें 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये ज्योत्सना खातून है। एक तो मतलब क्या बोलूं मैं। नहीं नहीं, वो अलग मामला था दर्शकों, ये एक अलग मामला है जिसके बारे में अभी फिर से बताएंगे। जी हाँ, तो इन लोगों का दुस्साहस देखिए। ये 5 अफसर जो थे, इसमें से डीसी भी था और 4 ओसी थे, उनके नाम सहित वो मेंशनिंग हुई है। इन लोगों ने अमित शाह के कॉन्वॉय को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की। आप मुझे बताइए, आजाद भारत में कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट में किसी होम मिनिस्टर को, सेंट्रल होम मिनिस्टर की गाड़ी को या उनके कॉन्वॉय को कॉर्डन ऑफ करने की पुलिस ने कोशिश की है? इट इज सिवियर मिसडिमीनर। ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। इनका सस्पेंशन हुआ है। इनको तो मुझे लगता है कि जिनकी उम्र 50 साल की है, उनको अर्ली रिटायरमेंट दे देना चाहिए, और इनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। एंड पर्टिकुलरली वो डीसी को तो सीधा दिल्ली बुलाना चाहिए। यू कांट डू दिस। हाउ कैन यू डू दैट? ये हाँ, यही इन लोगों ने, जिससे कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से नॉमिनेशन न फाइल कर पाए, इन लोगों ने वो कोशिश की।
तो वो जो मैं बोल रहा था कि दे आर इन कोर्ट टर्मिनस विद द गवर्नमेंट, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा था? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन दर्शकों की दूर कीजिए कि क्या राज्य सरकार की पुलिस ने क्या किया। क्या उन्होंने होम मिनिस्टर के कॉन्वॉय को रोका? क्या कोई राज्य पुलिस ऐसा कर सकती है? खासतौर से जेड प्लस ही सिक्योरिटी है अमित शाह की। अमित शाह की जो सिक्योरिटी है वो उससे एक ही दर्जा प्रधानमंत्री ऊपर रहते हैं, तो फिर इतनी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हुआ? इस पर थोड़ा सा आपको बताना होगा हमारे दर्शकों को। जी, ये पूरी तरह से, मैं बार बार वो वर्ड यूज करता हूं ना, को टर्मिनस। आप बता दीजिएगा मतलब दर्शकों को कि वो एकदम ऐसे मतलब शामिल हैं ये लोग, और सरकार के लोगों की शय पर ये काम हुआ, बिल्कुल रोकने की कोशिश। कॉन्वॉय को कॉर्डन ऑफ करना मतलब क्या होता है? नाकेबंदी करना मतलब नाकेबंदी कर रहे थे, नाकेबंदी। अरे हमने तमिलनाडु में यहाँ वहां देखा है कि एक शिष्टाचार के तौर पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं या होम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजते। वो ठीक है, चल उसको उतना एक्सेप्ट कर ले, वो भी नहीं होना चाहिए। यहां तो इट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर आज एक देखिए, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई भी उड़ती हुई खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो सही ही होगी, लेकिन एक खबर चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था, वो एक मीम था या स्क्रीनशॉट था, कि एमबी नागरत्ना जी बोल रही हैं, यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक इट्स जुडिशियल एक्टिविज्म? अगर ये बात सही है तो डोंट यू थिंक, हम नहीं कह रहे कि ये सही है, लेकिन अगर ये बात सही है तो डोंट यू थिंक इट्स अ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर? ये कितना इंपैक्ट करेगा दूसरी चीजों को? जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो काम चल रहा है, जुडिशियल अधिकारियों को 9 घंटे के लिए बंदी बनाया गया। जो फिकुरुल इस्लाम था उसको बंदी बना लिया गया, 35 और लोगों को बंदी बनाया गया। हालांकि सीआईडी ने बंदी बनाया है, तो उसको लेके भी लोगों की अपनी आशंकाएं हैं कि एफआईआर कैसी होगी, चार्जशीट कैसा बनेगा वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, पूरी तरह जलील किया, लेकिन ... विधायिका, भाई जुडिशरी गई, उसके बाद विधायिका के ही प्रतिनिधि हैं ना हमारे होम मिनिस्टर साहब, लेजिस्लेचर ही तो हैं, उसी के तो सर्वोच्च प्रतिनिधि प्रधानमंत्री हुए, और सेकंड या थर्ड ये हुए गृह मंत्री, और इनका दर्जा अगर रक्षा मंत्री का एक समान मान लें या विदेश मंत्री का, तो जो टॉप 5 पोस्ट हैं इस देश के, उसमें से एक तो गृह मंत्री हैं। उनके साथ ऐसी घटना होती है, कड़ी निंदा ईसी 3 लोगों को कर देता है, ईसी के अधिकारियों पर हमला हो जाता है, ईसी भाई कड़ी निंदा, ये ठीक नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। अब ममता बानो को नकेल कौन डालेगा भाई? जुडिशरी नहीं डालेगी, विधायिका नहीं डालेगी, कार्यपालिका उसी की है, और आपके जो लोग आप भेज रहे हैं तो वो एक अलग मुद्दा बन रहा है कि सब बाहरी को आप भेज रहे हैं। तो अब अगर दंगा होता भी है तो ममता बानो कहती हैं कि मेरा तो इसमें दायित्व ही नहीं है। इस पूरे उलटबांसी को भी जरा एड्रेस कीजिएगा ऋतुक भाई। जी, आज मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, वहीं जो मालदा से उन शांति दूतों को उठाया गया, एनआईए की पुलिस, एनआईए के लोगों ने उठाया, गाड़ी में देखा हुआ एनआईए के लोग थे, और नीचे इनकी पूरी फैमिली जो है काली कनात में वो रो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से छाती पीट पीट के रो रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये तो गया, ये भाई साहब 24 परगना के थे, ये गए जेल के अंदर। देखिए, एक इसमें जो है ना ब्राइट स्पॉट ये है कि एनआईए इसमें आई है। इसमें पुलिस वाले अगर वो मतलब खाना पूर्ति कर भी रहे हैं वहां की सीआईडी, तो वो एनआईए अपने हिसाब से, क्योंकि वो अपने हिसाब से जांच करती है। एनआईए हमेशा किस एंगल से जांच करने आते हैं? टेरर प्लॉट, जब कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ये सब एनआईए के अंदर ही मतलब जाएंगे। और जो एनआईए की जो जो ऑफिसर आई है ना,
वो लेडी ऑफिसर बहुत स्ट्रांग ऑफिसर है, वो नॉर्थ ईस्ट में थी, वो चरमपंथियों को उन्होंने नाको चने चबा दिए थे। तो ये हमको नहीं समझना चाहिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज तो होता है, सीआईडी है तो स्टेट गवर्नमेंट की है, हम सब लोगों को पता है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन एनआईए फ्रेश उस चीज को मतलब वो करेगी। आज आप जब शायद इस वीडियो की बात कर रहे थे। आप शायद इसी वीडियो की बात कर रहे थे जो एनआईए ने उठाया है। हाँ, पहले আন্দোলন শুধু আমার ভাই একাই করেনি, করেছে অনেকে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্দোলন করেছে। কেন? ভোটার হওয়ার জন্য। ভোট না হয়ে ভোট ডিক্লেয়ার করে দিলেন আমাদের নির্বাচন কমিশনার, ভোট ডিক্লেয়ার করে দিলেন, তার উপরে আন্দোলন শুরু করলো, আর আন্দোলনে মাত্র কয়েকজন অ্যারেস্ট। তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ গেল কোথায়? আমার ভাই একটা গ্রামীণ সমাজসেবী ডাক্তার, ছোট্ট একটা ডাক্তার, বড় इनको तो ऑस्कर अवार्ड बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, जरा इसका सारांश भी बता दीजिएगा भाई। अरे आप ये देखिए, पूरी नौटंकी है, इसमें क्या सारांश बताने की जरूरत है? रो रहे हैं, आंख में आंसू नहीं है, एक बूंद नहीं है, एक बूंद आंसू नहीं है इनकी आंखों में, और रो रहे हैं। और वो बोले क्या की होलो আমরা आंदोलन করছিলাম, वो आंदोलन है? शर्म नहीं आती कहते हुए? इनके ऊपर तो यूएपीए लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए, और लगेगा भी बहुतों के ऊपर, क्योंकि एनआईए उठा के लेके गई है इनको, और भी लोगों को उठाया है। देखिए, इस तरह की सफाई कभी भी पोस्ट मालदा जो हुआ है इंसिडेंट्स, कान खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी। मुझे याद दिलाता है उत्तर प्रदेश में सितंबर शायद 1994, जब मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा हल्ला बोलो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे और जुडिशरी पे। उसके बाद फिर गेस्ट हाउस का कांड हुआ था अगले साल, उसमें उनकी सरकार चली गई। कुछ उसके आसपास आता है ये। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पहले तो तुम लोग यार इस देश के संविधान को नहीं मानते, और ऊपर से उसके जुडिशियल ऑफिसर्स को तुम लोग ने अगवा करके बंदी बना लिया। उसके बाद जब वो भाग रहे थे अपनी जान बचा के, उसमें एक वीडियो भी आया कि महिला चिल्ला रही है। अब तुम लोग यार वहां पर नाटक करो अपनी महिलाओं को आगे करके। क्षमा कीजिएगा, ये बात अब चुनाव से बहुत आगे जा चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह जी वहां पे 15 से 20 दिन रहेंगे। यहां पे बहुत सारे मतलब जिसको कहते हैं तथाकथित राष्ट्रवादी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने जी कहा, आप जी। तो तथाकथित राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे थे, जिससे कि ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा मौका मिल जाए। मैं बताता हूं, राष्ट्रपति शासन तो वहां पे कश्मीर में लगा हुआ था, फिर भी पुलवामा हो गया था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस वक्त क्या राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में नहीं था जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों की मतलब हत्या हो गई दिन दहाड़े? क्या गारंटी थी कि अगर राष्ट्रपति शासन यहाँ पे होता तो फिर भी ये घटना नहीं होती? बड़े बड़े पुलिस के अफसरान रहे हैं आप लोग, कुछ आर्मी में रहे हैं। डेफिनेटली बंगाल नीड सर्जरी। उसी के लिए कभी भी गृह मंत्रालय या गृह मंत्री जो है वो बंगाल में क्यों रुकेगा 15 दिन 20 दिन? और चुनाव हो जाने के बाद भी उधर 1000 कंपनियां रहेंगी बंगाल में, लगभग 1.5 से 2 लाख। इसका मतलब देर आर इनपुट्स कि ये लोग कुछ भयानक करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2021 के बीच में जो भी किया उससे भी ज्यादा भयानक है उसके पहले जो सीपीएम ने किया। क्योंकि ओवैसी का आप भाषण सुन लीजिए, कल उसने नौगांव में जो भाषण दिया, और उससे पहले जो उसने बंगाल में उसके पहले वाले दिन जो भाषण दिया, और ओवैसी का ही कार्यकर्ता पकड़ा गया है, मुफरकुल इस्लाम। वो दिन में ओवैसी का कार्यकर्ता है, रात में वो टीएमसी का कार्यकर्ता बन जाता है। 2021 में वो चुनाव भी लड़ चुका है रजाकारों की पार्टी की तरफ से बाकायदा। ओवैसी का भाषण काफी हद तक सोहरावर्दी जैसा भाषण था।
नहीं तो अब इन दोनों में कुछ अंतर आप देख रहे हैं क्या, वो रजाकार में और ममता बानो में? क्या ममता बानो की भाषा रजाकारों से अलग है क्या? नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कल एक कांड हुआ है मालेगांव महाराष्ट्र में, एआईएमआईएम और इस्लाम पार्टी के लोग आपस में लड़े। अगर कल को मान लीजिए परिणाम में कुछ ऊंच नीच होती है तो ये लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन उसमें नुकसान हिंदुओं का होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, भैया सारा डर भय निकाल के इस बार वोट दो। इतना ज्यादा पुलिस और इतना ज्यादा पैरामिलिट्री वहां पे लगी हुई है, जिसको खरीदने की भी कोशिश की उसके ऊपर भी गाज गिर रही है। ये राजीव कुमार नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार है। राजीव कुमार होते तो मैं बोल सकता था कि भैया बंगालियों तुम लोग का भविष्य अंधकार में। उन्होंने तो गर्मी में 9 मतलब चरण में लोकसभा चुनाव करवा दिए, जबकि उनको बहुत पहले करवा देना चाहिए। खैर, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। लेकिन अमित शाह का वहां पे इलेक्शन के टाइम पर होना, अमित शाह जी का, यह दर्शाता है कि थिंग्स आर नॉट वेरी रोजी। इनपुट्स बहुत ज्यादा सीरियस है। आपने कब, अब जब से आपने होश संभाला है या जब से आप पत्रकारिता कर, कब आपने देखा कि गृह मंत्री किसी पर्टिकुलर राज्य के को लेकर इतना सीरियस है कि वो 15 से 20 दिन वहां रहेंगे? इसका मतलब ही है भैया कि वो बात जो है चुनाव से बहुत आगे जा चुकी है। मैं फिर प्रारंभ पर भी मैंने रिपीट किया था, अब भी कह रहा हूं, मॉक ड्रिल्स हुए हैं दिल्ली में, आप लोगों को पता होगा। सीसीएस के साथ बैठक हुई है, एनएसए के साथ बैठक हुई है। चीजें जो है बहुत भयानक है। और वो पर्टिकुलर एरिया 70 से 75% वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं। वो हमेशा से विवादास्पद जगह है। और वहां पर आप सोचिए 10,000 की भीड़ थी, और अब उड़ती उड़ती खबरें आ रही है। मैं फिर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि उसमें पीएफआई का लिंक है। पीएफआई को बैन किया आपने, पीएफआई का लिंक है उसमें। आप सोचिए, जो मोडस ऑपरेंडाई था, पहले महिलाओं को आगे कर दिया, उसके बाद पीछे से लॉरी आई, उसके बाद वो लोग उपद्रवी लोग आए। 10,000 की भीड़ जुटाना बिना पैसे के क्या मतलब संभव है? इसका मतलब ही है कि कुछ संभव है अगर आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम विकृत हो, एक वायरस हो, तो ये संभव है। इस्लामी आतंकी अपने जुनून में इस कदर अंधे हो चुके हैं, और उनका भी 2047 तक का टाइम है गजवाए हिंद का, और ये सारी बातें हवा में नहीं है। 1936-37 में जिन सिंध के, जिन लाहौर के व्यापारियों को, लोगों को हिंदू कहा गया, उन्होंने भी हंसी में उड़ाई थी बात। 1989 तक कश्मीरी हिंदू, तो आज भी खुद को कश्मीरी पंडित कहते हैं, कश्मीरी हिंदू नहीं कहते हैं। उसी तरह बंगालियों का भी बड़ा एक गर्व है कि हम सांस्कृतिक रूप से बड़े हुए हैं। तो गर्व तो खैर प्रभुओं का नहीं है। प्रभु, मैं तो रामायण महाभारत पढ़ने वाला तुच्छ आदमी हूँ। मैं जानता हूं कि गर्व तो किसी का नहीं रहने दिया श्री हरि ने। तो गर्व आपका बंगालियों रहेगा, ये आपको लग रहा है? बहरहाल छोटी सी चर्चा की थी टटका खबर के माध्यम से कि डेली की एक आपको ताजा जो राउंड अप है वो भी मिल जाए, और उसकी व्याख्या भी हम लोग मिलकर करते हैं, ताकि आगे बंगाल में हम क्या देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उस पर बात होगी। फिर मिलेंगे कल फिर लेकर आएंगे बंगाल की टटका खबर। ये एक अलग सीरीज ही है ये। अब जब तक वहां नई सरकार नहीं बन जाती है, जैसे हमने बिहार में शुरू किया था, वैसे अब ये लगातार चलेगी। जिस दिन नहीं करें उस दिन आप लोग ऋत्विक भाई को इनके इनबॉक्स में घुस के गरिया दिया कीजिए। बाकी आप व्यालोक वाणी पर जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखें। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपके स्नेह की वर्षा में भीगना। और हम फिर मिलेंगे। ऋत्विक भाई, आपने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे और ऋत्विक दोनों को दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।